शाल पेश करते हुए बिस्मिल्लाह साहब। और पठान फैमिली की जानिब से बुके, हाँ, पूरी पठान फैमिली की जानिब से माननीय नामदार अब्दुल सत्तार साहब का बुके देकर इस्तकबाल करते हुए पठान फैमिली। इनके इस्तकबाल के लिए, इनके सत्कार के लिए आली जनाब बिस्मिल्लाह साहब से दरखास्त करता हूं कि वो गाड़े साहब का इस्तकबाल, मनव्वर हाजी साहब, ये अर्जुन गाड़े साहब का सत्कार करते हुए। इसके बाद मैं अफजल डॉक्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि वो डॉक्टर मीर साहब इनका सत्कार करेंगे। अमजद पठान साहब से दरखास्त है कि वो डॉक्टर अब्दुल कदीर बेग साहब इनका इस्तकबाल करें। अब आइए उस शख्सियत का इस्तकबाल करते हैं जो सिल्लोड की सियासत में उभरता हुआ सितारा है। इन चार मित्रों से मैं डॉक्टर अफजल साहब से दरखास्त करता हूं कि वो सिल्लोड नगर परिषद के उप नगर अध्यक्ष आली जनाब अब्दुल सत्तार साहब का इस्तकबाल करें कि जो अगली सफ में रहकर ललकार लगाए, दरअसल वही काफिले का मीर होता है। बड़ी मेहनत उठानी पड़ती है तब जाके कोई समीर होता है। आली जनाब समीर साहब का इस्तकबाल करते हुए डॉक्टर अफजल साहब। इसके बाद मैं सभी फुटबॉल अफजल क्लिनिक चिल्ड्रंस केयर्स इस हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए यहाँ मौजूद हमारे जिला मध्यवर्ती बैंक के वाइस चेयरमैन अर्जुन पाटिल गाड़े, बेग सर, डॉक्टर मीरकर साहब, गोठवाल जी, मतीन देशमुख, सतीश जी ताठे, अब्दुल समीर, बिस्मिल्लाह, नूर खान पठान, उबेर पठान, डॉक्टर अफजल, गुड्डू भाई, अब्दुल आमिर, मनवर हाजी साहब, अमजद खां साहब, डॉक्टर शकील, इसाक सर, मजहर सर, आरिफ सर और हमारे सही मानों में बड़े बुजुर्ग भी पीछे बैठे हैं। बड़े भाई चट्टू सेठ होंगे, अजीत सेठ होंगे, मुल्ला जी होंगे, शेरू भाई होंगे, सभी जितने पीछे बैठे हैं उनका नाम नमरोज भी, नम्मो मीन्स नमरोज, अहमद सर नाम हम पहले एक बचपने में नम्मू और नमरोज ही बोलते थे। तो ऐसे सभी होगा और वो आयुर्वेदिक यूनानी पद्धति से जो नुकसान तो होता ही नहीं, निकलेगा तो नफा ही निकलेगा। यूनानी दवाखाने पुराने जो है हमारे भी 5 दवाखाने हमने इस साल के नए बजट में उसको मंजूरी दी और सिवना होगा। औरंगाबाद शहर के आजू बाजू में 2-4 दवाखाने हैं। एक मेरा अंदाज चिकल थाना है, उसके बाद में एक राजारा टाकड़ी वगैरह ऐसी जगहों के ऊपर जहां जहां यूनानी दवाखाने थे उनको डबल से सरकार की तरफ से उसको चालू करना, वहां उनको पूरी फैसिलिटीज देना। ये सरकार ने ये आज के बजट में जितने डॉक्टर नहीं थे वहां सब नए डॉक्टर भरे जाएंगे ताकि यूनानी दवाखाने ये जो पुरानी हमारे इस
देश के अंदर नहीं पर दुनिया भर में इसका एक अलग असर होता है, इसका एक अलग से इलाज होता है। और यूनानी के अंदर मुस्लिम तौर तरीके ज्यादा होने की वजह से आसानी के साथ हमारी माँ बहनें, हमारे साथी भाई बुजुर्ग वो इलाज करने में डरते नहीं। दूसरे दवाखानों में जाने के बाद वहाँ की सोच, वहाँ का अंदाज अलग अलग होता है। हमारे शहर के एक पठान फैमिली से जो हॉस्पिटल बनाने का काम अफजल भाई ने और उनके वालिद साहब ने किया, एक अच्छी बात है। पहले जो बड़े बड़े देशमुख या जमींदार, इनका काम इतना ही था, जमीनें बेचना, प्लॉट बेचना और अपना खाना। अब वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा के अच्छे बिजनेस कर रहे हैं। छोटे छोटे व्यवहार नहीं होते, हमारे गांव के लोग कर रहे हैं। दुनिया जो पुराने जमींदार देखो आप, चाहे हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे या बौद्ध समाज के भी होंगे, उनके भी जितनी जमीनें थे, उसके बाद ज्यादा जमीन थी, उन्हें उतनी ज्यादा जमीन को बेचते हुए अपने ऐशो आराम के साथ रहना, कपड़े से लेके तो खाने से लेके तो चाय पिलाने तक पूरा करना। लेकिन अब जमाना बदल गया है। ये बदलते हुए जमाने में हमारे यहाँ के बच्चे इतने टैलेंट है। मैंने बाबू भाई साहब का वर्कशॉप देखा, वो वर्कशॉप के ऊपर जब वो इंजीनियरिंग लिखा है तो बाबू भाई साहब ने कहीं इंजीनियरिंग की नहीं, लेकिन इंजीनियर से भी अच्छा काम वो लेथ पे लेने के बाद में, मशीन से कट करने के बाद में एक सुध भर भी इधर उधर नहीं होगा। इतना खूबसूरत जो ओरिजिनल इंजीनियर रहता है वो भी नहीं कर सकता। ऐसे काम हमारे बहुत टैलेंट है बच्चों में, इतने होशियार है। उनको सिर्फ रास्ता मिलना, बहुत ज्यादा काम नहीं, सिर्फ उनको रास्ता मिलना। और रास्ता मिलने के लिए हमारे जो भी उनके वालिद रहते हैं बच्चों के, उनको थोड़ी तकलीफ होती है। अगर कम उम्र में उस पर जिम्मेदारी होगी, 2 रुपए कमाने लग गया तो लोग बोलते जानते तू क्या कलेक्टर होना है क्या? पहले बोलते थे बचपन में, क्या पढ़ने को जा रहा है, कलेक्टर होने वाला है क्या? तो आज ऐसा तो लग रहा है कि नहीं, कलेक्टर तो डॉक्टर तो हो रहा है। और डॉक्टर होने के बाद में भी बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर की डिग्री जब मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानी साहब ने जब कॉलेज खोला तो मैं उनको वहां मिलने के लिए गया था। मैं बोला ये बहुत बड़ा काम है कि दीनी तालीम के संग दुनियाई तालीम भी दी जा रही है। दीनी तालीम जरूरी है, वो तो मुसलमान के एक एक जो भी उसका है सामने का पार्ट, वो सब उसके अंदर भरा है, वो उसको कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है ये भी हमको मालूम होना चाहिए। दुनिया में कैसी पढ़ाई होती है उसके भी मालूम होना चाहिए। ये सारी चीजें करने के लिए उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला था, और वो हॉस्पिटल से 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुए, 4 से मेडिकल कॉलेज हुआ, और आज बदनापुर जैसे गांव में एक मेडिकल कॉलेज का वहाँ जो काम उन्होंने किया, वहाँ यकीनन माइनॉरिटी के बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और पढ़ के वहाँ का काम जो है आसानी के साथ हर बार 100 बच्चे निकलते हैं, उसमें से 100 में से 40 हिंदू रहते हैं और 60 मुसलमान रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 60 MBBS डॉक्टर हर साल अगर निकलते हैं, बाद में वो कुछ MD मेडिसिन बनते हैं, कोई MS सर्जन बनते हैं, उसकी आगे की भी पढ़ाई करते हैं। तो ये सब देखते हुए मैंने भी फैसला लिया। मैं बताया इससे पहले गए हफ्ते में मैंने उसकी मालूमात दी। मैंने हमारी पूरी फैमिली को एक साथ बिठाया। मेरे पास यहाँ 60 एकड़ जमीन थी, एक काटा और वो टाटा का शोरूम वगैरह, वो मैंने मेरे तरफ से भी वो डोनेट कर दिया। और वहाँ एक मेडिकल का हॉस्पिटल घाटी के जितना MGM जैसा दवाखाना है, वैसे दवाखाने की काम की शुरुआत करीब महीने भर में मुख्यमंत्री कब तारीख देते हैं भूमि पूजन की, उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज का काम चालू होगा। और वो मेडिकल का कॉलेज का काम 3 साल में पूरा होगा, क्योंकि 700 बेड और 10 लाख स्क्वायर फीट बांधकाम तो इतना आसान नहीं है। हमने एक बार BEd कॉलेज के लिए बेग साहब और मैं थे, कोर्ट ने हमको ऑर्डर दिया कि कॉलेज बनाया बताया जाए कि उसके ऊपर एक कमेटी ने में 15 दिन के बाद में कमेटी आएंगी। हमने 15 दिन में 500 मिस्त्री लाए पूरे 6 जिले के, और बना दिए बिल्डिंग। और बिल्डिंग आज अच्छे काम में आ रही है, और वहाँ हॉस्पिटल चालू होगा 15-20 दिन के बाद में चालू है।
ये सारी चीजें करने के पीछे का मकसद ही है कि यहाँ से औरंगाबाद जाए तक पेशेंट औरंगाबाद जाता है आसानी से हरसूल तक, पर हरसूल के आगे का सफर ट्रैफिक की वजह से बहुत पेशेंट को उसकी बहुत मुश्किलें, बहुत दिक्कतें, बहुत प्रॉब्लम होते हैं। इसके लिए यहाँ ये हॉस्पिटल बनाने का एमबीबीएस कॉलेज रहेगा और यहाँ से भी एमबीबीएस बच्चे बनेंगे। जैसा डीएड बीएड का सोचे थे अपन ने बन गया। लोग बोले कैसा बनेगा डीएड, अपने बोले बनेगा। सरकार ने नहीं दी तो हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने दिया। तो ये सारी चीजें जब रहती है तो इसके पीछे का मकसद ही है कि अपनों को यहाँ अपने शहर में कुछ तो भी करना है। हम जो बचपने में जो स्कूल में पढ़े, वो जिला परिषद का स्कूल, वो भी इतना भंगार हो गया है। अगर आपने देखे तो हम पहचान नहीं सकते कि हम वो स्कूल में उस वक्त 3,000, 3,500, 4,000 बच्चे रहते थे। आपको मालूम है, तुम्हारी पढ़ाई वहां हुई, हमारी भी वहीं हुई, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। अभी मैं नगर पालिका को सरकार की तरफ से हैंडओवर कर लिया। मतलब ही वो है कि मराठी तो कंपलसरी रहेगी, लेकिन सेमी इंग्लिश जब बनेगा तो उसमें आईपीएस आईएएस अधिकारी हमारे जो औरंगाबाद के हैं, वो एक क्लास लेने के लिए हफ्ते में एक बार आया करेंगे। नगर पालिका उनको टीए देंगे और बिल्डिंग ऐसी बनेगी कि महाराष्ट्र में कहीं ऐसी बिल्डिंग नहीं हो, पूरे महाराष्ट्र की नगर पालिका में मिलेगी। 15 दिन के बाद वो भी काम, उसके लिए भी हमने 12 करोड़ रुपए मंजूर किए। 3 करोड़ का बाकी का ऑनलाइन सिस्टम जो एजुकेशन होना, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं उनके साथ टाइप करके, कुछ दिल्ली की है, कोई मुंबई की है, कोई पुणे की है, इन लोगों से टाइप करके वहां से ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा और हमारे बच्चे यहाँ भी वो एजुकेशन लेंगे। यूपीएससी एमपीएससी, इसका मतलब आईएएस आईपीएस या क्लास 1 अधिकारी जो बनते हैं, उनको जो टैलेंट होना, उनको जो पढ़ाई होना, उनको जो रास्ता बताना, वो काम यहाँ अपने जिला परिषद के स्कूल में नगर पालिका का स्कूल रहेगा। जिला परिषद से हैंडओवर कर लिए। जो ये प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, थोड़ा उनका पेट जरूर दुखेगा, क्योंकि इधर से फोकट रहेगा, उधर पैसा देके सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। लाखों रुपए एक एक स्टूडेंट पे, एक एक बच्चे पे खर्चा किया जाते हैं। यहाँ वो लाखों करेंगे, लेकिन सरकार करेंगे। तो सरकार के माध्यम से अच्छा एजुकेशन मिलना, जिस तरह केजरीवाल जी ने आपने देखा होगा कि उनका, वो कोई भी पार्टी के होंगे, लेकिन उनका एजुकेशन अच्छा है, वहाँ का मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है। उसके लिए मैंने हमारे यहाँ के 3 कलेक्टर, 3 सीओ, 5 जिला परिषद के सारी चीजें हमको उनकी हाईटेक टेक्नोलॉजी जो है वो अपनों को लेना पड़ेगी। और हमारे पास के बच्चों को अगर हम पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, सभी कुछ पढ़ लिख के कोई बहुत बड़े नौकरी या अधिकारी ऑफिसर नहीं बन सकते, कुछ व्यापारी बन सकते, कोई नौकरी वाले बन सकते, लेकिन कुछ जो है नौजवान बच्चे हैं, उनके लिए मैं सिल्लोड के अंदर और एक मुझे लगता सारोला, ये 2 गांव के अंदर 2 आईटीआई बनाए जा रहे हैं। आईटीआई का काम अंतिम तबके में चल रहा है और ये आईटीआई का ऐसा रहेगा कि वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा होंगे, अदानी होंगे, अंबानी होंगे, या जहां जहां भी बड़े जो प्रोजेक्ट रहते हैं, बड़े बड़े जो कारखानदार रहते हैं, इनको जो लेबर लगते हैं, इनको जो कर्मचारी लगते हैं, उनसे हमारा टाइप रहेगा। वो बोलेंगे कि हम 1000 लोग तुम्हारे लेंगे, कोई बोलेगा 500 लेगा, कोई बोलेगा 100 लेगा। उतने हिसाब से जो ट्रेड उनको लगते हैं, जिस क्वालिटी का उनको लगता है, उस क्वालिटी का बच्चा हमारे पास एडमिशन लेने के बाद में जिस दिन उसके हाथ में सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस दिन उसके हाथ में जैन के लिए, आपको मालूम है कई लोगों के नाम नहीं रहते थे इसमें मतदान यादी में, तो बोलते इन्होंने काट दिए, कोई बोलता उन्होंने काट दिए, नाम तो रहता नहीं है। उसके अंदर एक आधा अगर बाबर के जैसा उम्मीदवार रहा तो वो जिसका नाम है उसको जाके मिलता, दूसरों को मिलता नहीं, तो फिर वहां से गालियां मिलती है। ये सारी चीजें, इसके लिए मैं एक नवीन सॉफ्टवेयर बनाया। एक सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया कि बच्चा जब पैदा होगा तो उसकी जन्म तारीख उसमें वो सॉफ्टवेयर में पूरी लिख के उसके अंदर उसको बिल्कुल फिट करा गया। जैसा वो 18 साल का हो जाएगा, वो इंडिकेटर गाँव करेगा, मेरा नाम डालो, और जब तक उसका नाम ऑनलाइन सिस्टम में भारत सरकार की मतदार यादी में नहीं आएगा, तब तक उसका वो इंडिकेटर बन है। देखो, जब वो हिंदुस्तान के रहवासी है, इस देश के रहवासी है, इस गांव में रहते हैं, तो वो हर पार्टी अपने विचार के लोग, अपने भरोसे के, वो हिंदू होगा, मुसलमान, तेली, मानी, कोली, धनगर, सुतार, लावार, मनियार, इतनी जाते हैं, कोई भी होगा, लेकिन वो अपने विचार के गरीब आदमी का वोट
यादी में आना चाहिए, सच्चा आना चाहिए, ओरिजिनल है वो, रहता यहाँ, खाता यहाँ, पीता। अभी मैं कुछ लोगों को बोला, ग्रामीण के लोग यहाँ रहने को आ गए, पानी अपना, खाना अपना, रोड अपना, रास्ता अपना, हवा अपनी, और नाम उधर मतदान यादी में, वो खेड़े में। तो ऐसा नहीं चलेगा। एक तो बाप दाखो राजकारण, 5 साल आपने क्या काम किए, उसके काम का मूल्यमापन होगा, फिर दूसरे 5 साल उनको देना क्या नहीं देना उसके बारे में सोचता है मतदार, और उसको लगता है कि नहीं इससे ये भला है तो मैं इसको वोट देता। जब मैं नया राजकारण में आया देखता बहुत लोग बोले यहाँ हिंदू कांग्रेस का चुन के नहीं आ रहा, उसकी डिपॉजिट जब्त हो रही, तुम्हारा क्या होगा? मैं बोला हमारा वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा, तुम चिंता मत करो, मेरा जम जाएगा। बोले नहीं जमेगा। मैं बोला जमेगा, ऐसा कैसे नहीं जमेगा? हमारे बाप दादाओं ने, परदादाओं ने इतना वोट दिए। मैं बोला हिंदू भाइयों को एक आधे बार उन्होंने दिए तो क्या गुनाह है, तो दे देंगे और देख लेंगे, और देख लिए तो फिर आजमा लेंगे, ना आजमा लिए तो बोलेंगे भाई ठीक है, अपने से तो थोड़ा ठीक है। मैंने अभी तक कभी किसी के ऊपर अन्याय, अत्याचार, जुल्म किया ही नहीं। सारे हिंदू भाई भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। यहाँ के मुसलमान तो इतने समझदार है, कहीं किसने शरारत करने की कोशिश भी की तो 2 पाउल पीछे, वो खुद के लिए नहीं जाता, मेरे लिए जाता है। ठीक है भाई, अपना राजकारण है, अपना आमदार है, अपना मंत्री है, उसके ऊपर के लिए गलत कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। ये देखते हुए यहाँ के मुसलमानों में जो मदद करने का तरीका है वो अलग ही है। प्रचार के अंदर भी जब राजकारण करते हैं तो राजकारण यहाँ से करते हो। सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद में जो बंदूक की गोली के जैसे निकलते हैं, कोई किसी को पूछता ही नहीं, जाके मशीन का बटन ही दबा। सही ना? कभी मेरे से कोई गलती अभी हुई होंगी, मैंने कहीं गलती कर भी दिया होगा तो उसको भी माफी देने का काम हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने किए। हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने उसको भी नजरअंदाज किए कि ठीक है चलता है, राजकारण है, इसमें होते रहता है, कुछ हो भी गई होंगी तो चलो। लेकिन दूसरे गांव में ऐसा नहीं है, उसकी इतनी नुक्का चूनी काट, उसकी बाल की खाल खींचना शुरू कर देते। यही हमारे शहर की सही पहचान है। हिंदुस्तान में बहुत शहर है, लेकिन उन शहरों में जो आज अपन कोल्हापुर के अंदर मुशर्रफ साहब का भी ऐसा ही है। असल मुशर्रफ साहब भी चुन के आते हैं, बहुत काफी दिक्कतों के साथ उनको सामना करना पड़ता है, और वो काम करके अफजल जैसे मतदार संघ में वहाँ चुन के आना इतना आसान नहीं। अपनी जैसी परिस्थिति वैसी वहाँ की है। लेकिन मैं तो मेयर से बजाय हमारे यहाँ के, देखो इक्का दुक्का मुसलमान, 1-2 हिंदू क्या करते हैं वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाकी हिंदू मुसलमानों का प्यार और मोहब्बत, ये दवाखाना अगर खुला है तो जितने मुसलमान आएंगे उतने हिंदू भी आएंगे, तो हिंदुओं का दवाखाने में उतने मुसलमान भी जाएंगे। ऐसा नहीं है, भरोसा नहीं है। सिर्फ मैंने एक बार भरोसा नहीं किया डॉक्टर पे, क्यों नहीं किया था? मुझे अल्लाह ताला की तरफ से इंडिकेटर नहीं अभी करने के बाद मैं पहला कोरोना का पेशेंट था। जब पेपर में, टीवी में उतना ही आ रहा था, बस इधर इतने गए, इतने उधर गए, इधर से डेड बॉडी निकाल देते नहीं, जो मुसलमान आया उसको गाड़ देते, जो हिंदू है उसको जला देते। अब मुझे कोरोना हो गया, मैं मुंबई के बड़े हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया गया, और पूरी ड्रेसिंग के संग डॉक्टर आते थे, सिस्टर आते थे, कौन क्या है ये मालूम ही नहीं। मैं बोला सर अभी चुन के गए मंत्री बने, दूसरा कभी मार दिया भोकरदल का इंजेक्शन तो मुश्किल में आ जाता, तो मुश्किल में आ जाएगा। मैं शिवसेना भवन पे फोन किया, अनिल त्याच्याशिवाय मी इंजेक्शन घेणार नहीं, गोली घेणार नहीं, क्योंकि वक्त ऐसा ही था। आपने देखे कोई किसी को पहचान का सवाल ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। नहीं भी हुआ तो दिल में शक तो होता है, और शक से हुआ तो फिर शक से कई लोग मर गए, हैबत से कई लोग मर गए, डर से कई लोग मर गए। तो फिर उन्होंने मेरे को फोन करके बोले कि एक जलील पारकर नाम के डॉक्टर है वहाँ, डॉक्टर जलील पारकर, बहुत बड़ा डॉक्टर है, फेमस बोले तो हिंदुस्तान के गिने चुने डॉक्टरों में उनका नाम है। बाला साहब ठाकरे साहब के वो डॉक्टर थे, और शिवसेना भवन से उनको फोन आया, वो वहां से आए, फिर उन्होंने मुझे सलाम किए, चेहरे पे से काढ़े। मैं जब उसको हाथ दिया, क्या लगाना है लगा दे, तो डॉक्टर वाईट बोलायची गोष्ट मी सत्य बोलणार नाही। त्यावेळेची 2 वर्ष अगोदरची परिस्थिती तशी होती, आणि त्या परिस्थितीमध्ये आपण चॅनलवर बघत होतो, त्या नवीन नवीन कोरोना कैसी बीमारी है, क्या बीमारी है, किसी को मालूम भी नहीं था। लेकिन मैंने वहां जाने के बाद में उतने बार, एक बार पूरी जिंदगी में डॉक्टर पे शक किया, पूरी जिंदगी में एक बार, और दूसरी बार एक बार अपने पास जो रेड गिरी थी, एक बार मालूम है वो, मैं नगर अध्यक्ष बनने के बाद में रेड गिरी थी, फिर पुलिस आ गया, मैं बोला ठहरो भैया, पहले मैंने उनकी झड़ती लिया, बाद में मेरे घर की झड़ती मुझे। 2 बार शक पुलिस पे, जब भी मैं शक किया था पूरे पुलिस को चेक किया मैंने,
जितने पुलिस थे मैं बोला भैया अभी आपका हमको पहले चेक करा दो, लेडीज को चेक करेंगी, जेंट्स को चेक करेगा, उसके बाद मेरे घर की तलाशी ले लो, जो ताला नहीं टूटा उसको तोड़ डालो, लेकिन जो देख रहे हो देखो। तो ये यहाँ रहता है शक। मैं बोला इन्होंने जो अंदर कुछ ले गए ला के रख दिया, मिल गया, चलो हो गया काम, पहला नगर अध्यक्ष पहला चले जेल में। तो ये मैं जो बता रहा हूँ, पूरा कब्रिस्तान मस्जिद भी घेर लिए, ऐसा भी इतना भी संकट, इतना भी राजकारण, इतना भी नीचे का थर का राजकारण। डॉक्टर है वो भी हिंदुस्तान के गिने चुने डॉक्टरों में एक डॉक्टर माजिद का नाम है, और माजिद के पास जो बच्चा वहां से ट्रेन लेके आया तो अल्लाह ताला ने उसके हाथ में उसकी शफा देने वाले, उसको उतना विश्वास, उतना भरोसा हमको भी रखना पड़ेगा। और वो भरोसा ही तो रहता है। आधा डॉक्टर, तुम देखो अपने डॉक्टर सुनार साहब क्या डिग्री थी, DHMS, और पेशेंट लाख खड़े हुए और MBBS बाजू में खाली। तो ऐसा भी रहता है, ये भरोसे का काम है। एक बार भरोसा बढ़ा है, डॉक्टर शाह साहब के दवाखाने में 3 बजे से रात को लोग हाइड है, 3 बजे से नंबर, रात भर नंबर लगा देते हैं। डॉक्टर साहब तो मतलब इलाज करते करते थक जाते थे, चक्कर आते थे उनको। मैंने बोला उनको चक्कर आना, और 5 बजे उन्होंने पीछे के दरवाजे से निकल जाना, क्या करेंगे रास्ते, वो भी मशीन तो नहीं है, इंसानी है। तो ऐसे भी डॉक्टर अपने इस शहर में ऐसे कई होके गए, लेकिन डॉक्टर एक ऐसी चीज है क्या उसके मुंह में चॉकलेट होना और सर पे बर्फ का खड़ा होना, पठा नहीं तुम उसको बीमारी को कंट्रोल नहीं करते। तो हमारा काम है मेहनत करना, कोशिश करना, तुम करने में कर, लेकिन जब उसके जो जज्बात रहते, उतने जज्बात अगर हमने समझ लिए तो हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अच्छा व्यापार कर सकते, बिजनेस कर सकते। ठीक है, एक आधे आप समझो उसका मैं फॉर एग्जाम्पल, एक आधा कुत्ता आया आपने वो काट लिया, आप उसको काटेंगे, फिर उसमें अपने में फर्क क्या रहेगा? ये इतनी चीज क्या रखो तुम। अच्छा छोटा बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, इतने बड़े डॉक्टर के पास से आप यहाँ आए हैं, और बड़े डॉक्टर के पास से जब आता है तो लोगों को, जो माजिद साहब के पास जाने वाले जितने लोग हैं उनको मालूम है कि ये माजिद साहब के पास काम करे हुए हैं, तुम्हारे पास काफी पेशेंट आएंगे, इसलिए उनको अदब, तहजीब, थोड़ा रिस्पेक्ट। तुम तो छोटे होंगे, उनसे तुम कुछ भी बोले, है तो बच्चों की डॉक्टर, बच्चा कुछ बोलेगा नहीं, पर बच्चे को जो लेके आएगा उसका शक है। जो जितने हमारे प्रॉपर्टी मालक, जमीन के मालक रहेंगे, उनके संगात, उनकी अहलिया का भी नाम लिखा जाएगा माल के हक में, बाज़ाब्ता बोर्ड लगा के। एक साहब को बेचना पड़ेगा तो घर में पहले हमारी भाभी की भी इजाजत लेना पड़ेगी, सलाम करना पड़ेगा कि आप लोग करना है ये, और उसके बाद ही रजिस्ट्री होगी। कई ऐसे बच्चे गलत तरीके पे कुछ चले जाते हैं, कोई खाने में, कोई पीने में, कोई गलत राह पे निकल गया कि वो ऊपरा ऊपरी रजिस्टर कर देते हैं, ऊपरा ऊपरी बेच डालते हैं, और वो बेचने के बाद में वहाँ ऐसा होता है कि उनके वालिद को मालूम नहीं रहता है, माँ को मालूम नहीं रहता है, भाई को। जब वो घर खाली करने की बात आती तब मालूम पड़ता कि ये अपने रिश्तेदार ने, भाई ने बेच डाला। ऐसा आप 2-4 दिन के अंदर इसका सर्वे होगा, और ये सर्वे करने के बाद में हर एक घर के पास जो प्लेट बनेंगी उसके अंदर वो लेडीज का भी नाम होगा, ताकि देखो इसमें कोई गलत बात नहीं। कुछ लोग बोलेंगे हम हमारे नाम नहीं लिखते, हमारे कहा इसमें नहीं, उसको ये देखो मतदान यादी है, मतदान यादी नहीं, नाम सबका नाम है। जो मतदान यादी का नाम है उसमें का ही उसकी शोहर की प्रॉपर्टी में वो बहन का भी नाम होना चाहिए, वो लड़की का भी नाम होना चाहिए। यही हमारा मकसद है। वो अपने अकेले मुस्लिमों के लिए नहीं, जितने शहर में कोई भी जात का, कोई भी धर्म का, कोई भी पद का, ये पहली नगर पालिका होगी कि सारे प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ है उनके अंदर नमूना नंबर 8 में उस बहन का भी नाम लिखा जाएगा, ताकि घर में जब कोई प्रॉपर्टी बिके, रजिस्ट्रार को बाकायदा अपने शहर का वो कानून बनाया जाएगा, सरकार की तरफ से आदेश निकाला जाएगा और उसकी अमल बजावनी होगी। वो इसलिए होगी कि उसके अंदर कई जगहों पे तुम देखे कितने बार रजिस्टर हो जाते हैं, कई रजिस्टर होते हैं और उसको मालूम नहीं रहता है। तो बहन को भी मालूम पड़ना, यही उसके पीछे का मकसद है कि उसकी प्रॉपर्टी बिक्री। कई जगहों के ऊपर ये अपने एरिया में नहीं है, लेकिन कुछ एरियो के अंदर जो गलत आदतें रहती है वहाँ वो रोटी मुबारकबाद देता हूँ। आपका हॉस्पिटल के बारे में थोड़ी मार्केटिंग है, नया नया जब खुलता है थोड़ा लोगों के बीच में नहीं, पर इतने 1000-2000 लोगों ने अपने घर को जाके बोल दिए कि देखो कुछ बीमार हो गए, बच्चों को थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो बच्चे को ले जाने के लिए अच्छा हॉस्पिटल है, आना चाहिए, देखना चाहिए, करना चाहिए, और वो काम सब करेंगे ऐसी आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ। और मेरी तरफ से फिर से एक बार मुबारकबाद देके
मुझे आगे के कार्यक्रम को सोयगांव जाना है, जलगांव गिरीश महाजन की लड़की की शादी है वो करके और वहां से बम्बई जाना है, इसलिए आप इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद। जो जितने हमारे प्रॉपर्टी मालक जमीन के मालक रहेंगे उनके सगात उनकी अहलिया का भी नाम लिखा जाएगा। माल के हक में बाज़ाब्ता बोर्ड लगा के एक साथ को बेचना पड़ेगा तो घर में पहले हमारी भाभी की भी इजाजत लेना पड़ेगी, सलाम करना पड़ेगा कि आप लोग करना है, और उसके बाद ही रजिस्ट्री होगी। कई ऐसे बच्चे गलत तरीके पे कुछ चले जाते हैं, कोई खाने में, कोई पीने में, कोई गलत राह पे निकल गया कि वो ऊपरा ऊपरी रजिस्टर कर देते हैं, ऊपरा ऊपरी बेच डालते हैं, और वो बेचने के बाद में वहाँ ऐसा होता है कि उनके वालिद को मालूम नहीं रहता है, माँ को मालूम नहीं रहता है, भाई को। जब वो घर खाली करने की बात आती तब मालूम पड़ता कि ये अपने रिश्तेदार ने भाई ने बेच डाला। ऐसा आप 2-4 दिन के अंदर इसका सर्वे होगा, और ये सर्वे करने के बाद में हर एक घर के पास जो प्लेट बनेंगी उसके अंदर वो लेडीज का भी नाम होगा, ताकि देखो इसमें कोई गलत बात नहीं। कुछ लोग बोलेंगे हम हमारे नाम नहीं लिखते, हमारे कहा इसमें नहीं, ये देखो मतदान यादी है, मतदान यादी नहीं नाम सबका नाम है। जो मतदान यादी का नाम है उसमें का ही उसकी शोहर की प्रॉपर्टी में वो बहन का भी नाम होना चाहिए, वो लड़की का भी नाम होना चाहिए। यही हमारा मकसद है। वो अपने अकेले मुस्लिमों के लिए नहीं, जितने शहर में कोई भी जात का, कोई भी धर्म का, कोई भी पंथ का, ये पहली नगर पालिका होगी कि सारे प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ है उनके अंदर नमूना नंबर 8 में उस बहन का भी नाम लिखा जाएगा, ताकि घर में जब कोई प्रॉपर्टी बिके रजिस्ट्रार को बाज़ाब्ता अपने शहर का वो कानून बनाया जाएगा, सरकार की तरफ से आदेश निकाला जाएगा और उसकी अमल बजावनी होगी। वो इसलिए होगी कि उसके अंदर कई जगहों पे तुम देखे कितने बार रजिस्टर हो जाते हैं, कई जगह रजिस्टर होते हैं और उसको मालूम नहीं रहता है। तो बहन को भी मालूम पड़ना, यही उसके पीछे का मकसद है कि उसकी प्रॉपर्टी बिक्री। कई जगहों के ऊपर ये अपने एरिया में नहीं है, लेकिन कुछ एरिया के अंदर जो गलत आदतें रहती है वहाँ वो रोटी